स्टडी स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों को हिंदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें बताने वाले हैं महत्वपूर्ण मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, जो कि अगर आप इन 14 क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें से 2 क्वेश्चन तो जरूर पक्का देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए, ट्रिक के साथ बताऊंगा कि अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो है मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ लेकर आए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गागु तेली। इसका देखिए बोर्ड एग्जाम में इसका अर्थ लिखना होता है और वाक्य में प्रयोग भी करना होता है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गागु तेली। तो इसका अर्थ क्या होगा, ऊंच और साधारण की तुलना कैसी, ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। और वाक्य में प्रयोग कैसे करना होता है तो देख सकते हैं तुम सेठ देख लीजिए करोड़ मील के बेटे हो, मैं एक मजदूर का बेटा, तुम्हारा और मेरा मेल कैसा। यही है मतलब कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गागु तेली। तो बोर्ड एग्जाम में देखिए इसका अर्थ भी लिखना होता है और साथ में वाक्य प्रयोग, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। देख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कंगाली में आटा गीला। तो देख सकते हैं कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ क्या होगा कि परेशानी पर परेशानी आना, ये हो गया इसका अर्थ। और वाक्य में प्रयोग देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पिताजी की बीमारी की वजह से घर में वैसे ही आर्थिक मतलब तंगी चली आ रही है, ठीक है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया, इसे ही कहते हैं कंगाली में आटा गीला। तो इसका सबसे पहले अर्थ लिखेंगे और वाक्य में प्रयोग जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ यही लिखेंगे, आपको जो भी इस पर वाक्य में प्रयोग बनाना है ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर नहीं काटेगा। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो इसका अर्थ देखिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया का बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ, यानी कि बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद आपको थोड़ा सा लाभ मिलता है, उसे ही कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और इसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए करेंगे तो देख सकते हैं बच्चा बेचारा दिन भर लाल बत्ती पर अखबार बेचता रहा परंतु उसे कमाई मात्र 20 रुपये की हुई, यही बात है, इसे ही कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ठीक है। तो ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में भी अपने से बनाकर भी कुछ भी लिख सकते हैं, बट ऐसे ही लिखिएगा, सेम इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं 4 नंबर लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि खिसियानी बिली खंभा नीचे। तो देख सकते हैं इसका वाक्य पहले अर्थ लिखेंगे, खिसियानी बिली खंभा नीचे। इसका अर्थ कहने का मतलब है कि किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध कर लेना, ठीक है, इसे ही बोलते हैं खिसियानी बिली खंभा नीचे। और वाक्य में प्रयोग इसका कैसे करेंगे तो आप देख सकते हैं वाक्य में प्रयोग कि 10 लोगों के सामने जब मोहन की बात किसी ने नहीं सुनी तो उसकी हालत उसी तरह हो गई जैसे कि खिसियानी बिल्ली खंभा नीचे, यानी किसी की बात पर लजा होकर क्रोध आ जाना, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आप अदर भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम ऐसे ही देंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि खरबूज को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ठीक है। तो इसका अर्थ कहने का मतलब है कि एक को देखकर दूसरा बालक या व्यक्ति भी बिगड़ जाता है, यानी कहने का मतलब जैसा जिसके साथ रहेंगे वैसा रंगत हो जाता है, संगत हो जाता है, ठीक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि देखिए रोहन अन्य बालक को देखकर बिगड़ गया, ठीक है, सच ही है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, यानी कि बदलता है, ठीक है। तो जिसके साथ जैसे मतलब रहेंगे उसका गुण सेम ऑटोमेटिक आने लगता है, ठीक है। तो ऐसा मुहावरा जो है आता है बोर्ड एग्जाम में। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं गागर में सागर भरना, ये जो है इसका गागर में सागर भरने का अर्थ है कि कम शब्दों में बहुत कुछ कह डालना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा कि कम ही शब्दों में बहुत कुछ कह देना, यानी कि गागर में सागर भर देना। और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो देख सकते हैं कि बिहारी कवि ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया, यानी कि बिहारी जी के जब आप मतलब कि दोहा पढ़ेंगे तो दोहा का लाइन जो है एक ही लाइन का मतलब बहुत कुछ कहता है,
ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्रयोग, ऐसे भी लिख सकते हैं या अदर कुछ और भी लिख सकते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए कि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, यानी कि जब समय चला जाता है तो दोबारा लौट कर नहीं आता, उससे बोलते हैं गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। इसका अर्थ होगा कि जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता है। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अध्यापक ने बताया कि हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए या नहीं खोना चाहिए, क्योंकि गया वक्त जो है फिर दोबारा हाथ नहीं आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। 8 नंबर देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पर मुहावरा की गरज पड़ने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है, यानी कि आपको समझ पा रहे होंगे कि गरज जब पड़ता है तो गधे को भी बाप बोलना पड़ता है। इसका अर्थ क्या होगा कि मुसीबत में हमें छोटे छोटे लोगों की भी मतलब खुशामद करनी पड़ती है, यानी कि देखिए छोटे छोटे जो लोग होते हैं, जब आपका काम बिगड़ा होगा, बनाना होगा, तो छोटे लोगों को भी गधा यानी कि बाप बोलना पड़ता है। यहाँ पर अर्थ कहने का मतलब ये है। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, देख लीजिए कि मनीष के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने एक चपरासी के अनुयायी मतलब उसके ही जैसा विनय करके पैसे इकट्ठे किए। इसे ही कहते हैं गरज पड़ने पर गधे को भी बाप बोलना पड़ता है। तो ऐसे वाक्य प्रयोग आपने अदर भाषा में भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम ऐसे ही देंगे, नंबर कोई नहीं काटेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ, देख सकते हैं लिखा है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं। तो देखिए ये जो है आपका मुहावरा, इसका अर्थ क्या होगा कि जो बहुत बढ़ बढ़कर बोला करते हैं वो काम कम करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। इसका अर्थ क्या होगा, जो बहुत बढ़ बढ़कर बातें करते हैं वो कभी काम नहीं करते, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, प्रयोग में देखिए बड़बोल रवि से श्याम ने कहा कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं, ठीक है। ऐसे भी या अदर कोई भी बना सकते हैं, मैं आपको एक यहाँ पर आइडिया देते चल रहा हूँ, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल आ चुके हैं, देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जो है मुहावरा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। तो आप देख सकते हैं इसका अर्थ होगा कि सुख के कुछ दिनों के बाद दुख का आना, ठीक है। इसी का कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब सुख आता है इसके फिर सुख के बाद ही दुख आ जाता है, इसे ही बोलते हैं 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, तो देखिए आज पैसा आने पर ज्यादा मत उछलो, क्या पता कब कैसे दिन देखने पड़े। सही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये है मुहावरा। आज पैसा है तो पता नहीं कल पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आपको ये आइडिया दिमाग में रखना है कि मुहावरा यही है कि 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, आप देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये क्वेश्चन आप बार बार पढ़े होंगे मुहावरा, छोट क्लास में भी निचले क्लास में, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि अपने आप से डरना, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका आना, इसका अर्थ होगा कि अपने आप से डरना। अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इससे वाक्य में प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, विद्यालय से गायब होने पर पिताजी को बुलाने की बात सुनते ही कमल का चेहरा फीका पड़ गया, ठीक है। उसी स्थिति को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। इस वाक्य को वैसे प्रयोग कर देंगे, बस आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 12 नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करेंगे वैसे आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कर्म के अनुसार फल मिलता है। आपको मैं बता दूं इसका वाक्य प्रयोग कैसे करना है कि राधा ने समय पर प्रोजेक्ट नहीं किया, यानी कि नहीं दिखाया, और उसे उसमें 0 अंक प्राप्त हुए, ठीक ही हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जिस तरह कार्य करेंगे उसका परिणाम वैसा ही मिलेगा। अगर अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपका अच्छा अंक आएगा, सबसे अच्छा आएगा। अगर अच्छा से पेपर की तैयारी नहीं करेंगे तो आपका नंबर जो है कम मिलेगा। तो वैसी को बोलते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर, लास्ट एक और बचा है 14 नंबर तक, ठीक है। पहले 13 नंबर देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
कहने का मतलब है, इसका अर्थ कि बलवान की ही जीत होती है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है, यहाँ पर अर्थ है। अब यहाँ पर वाक्य प्रयोग देख सकते हैं कि सरपंच ने जिसे चाहा उसे बीज दिया, बेचारे किसान कुछ न कर पाए। इससे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसका राज्य चल रहा है उसी का ही यहाँ पर हुकूमत चल रहा है, यानी कि बीजेपी का सरकार चल रहा है। तो यहाँ पर बड़े बड़े जो हैं उनका तो यहाँ पर बीजेपी के मतलब उन्हीं का सुन रहे हैं, और नीच जाति वाले जितने भी ओबीसी उनका छतरी के छोड़ाकर किसी का सुन नहीं रहे हैं। तो उसी को बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि जो ओबीसी के छोड़कर और अदर हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 नंबर आप देख सकते हैं, जागेगा सो पावेगा, यानी कहने का मतलब कि जागेगा सो पावेगा, मतलब जो अधिक मेहनत करेगा, रात में पढ़ाई पर ध्यान देगा, वही अच्छा स्कोर कर पाएगा। ध्यान दीजिए, जागेगा सो पावेगा, सोवेगा वो खोवेगा। ठीक है, इसका अर्थ होगा कि जो हर क्षण यानी कि हर समय सावधान रहता है उसे ही लाभ मिलता है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग देख लीजिए, मैं इसका वाक्य प्रयोग करा रहा हूँ कि रामू बहुत सतर्क रहता है, इसलिए उसको कभी हानि नहीं होती और तुमको बराबर हानि होती है। कहते भी हैं कि जागेगा सो पावेगा, सोवेगा वो खोवेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये अपना ही चैनल है, अपना यूट्यूब स्टडी फ्रेंड्स है ना। मैं दिनेश सर यूपी बोर्ड के लिए अच्छी तैयारी कराता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।